आखिर बहू को कब अपनाओगी मांझी। भाग एक घर, दो दिल और एक दूरी। पुरानी हवेली जैसी दिखने वाली वो दो मंजिला कोठी अब भी उतनी ही शांत थी जितनी वर्षों पहले हुआ करती थी। पर भीतर हर दीवार पर एक अजीब सा सन्नाटा बैठा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें भावनाओं की चुप्पी, रिश्तों की अनकही बातें और एक अधूरा अपनापन गूंजता था। सुमित्रा देवी, उम्र 60 के पार, पूरे मोहल्ले में आदर की दृष्टि से देखी जाती थीं। पर एक कसक उनके मन में पलती रही, उनका बेटा राघव, जो विदेश में नौकरी करता था, हाल ही में अपनी पसंद की लड़की अनया से शादी करके लौटा था। अनया खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और संस्कारी भी। पर न जाने क्यों सुमित्रा देवी का दिल उसे बहू मानने को तैयार नहीं था। भाग 2, बहू की पहली सुबह। शादी के बाद पहली सुबह अनया ने चुपचाप उठकर रसोई में चाय बनाई। घूंघट हल्का सा सिर पर रखा और सासू माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मांझी, चाय बना दी है, पी लें। सुमित्रा देवी ने बिना मुस्कुराए बस कहा। रख दो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी। अनया ने ठंडी सांस ली, चाय का कप मेज पर रखा और मुस्कुराकर चली गई। भाग 3, दीवारों का बनना और बहू की चुप्पी। सुमित्रा देवी हर बात पर नजर रखती, ज्यादा देर तक मोबाइल में मत घुसो, घूंघट पूरा लो, रसोई में नौकरानी मत बनो, बहू बहू, हर दिन एक नई नसीहत। अनया हर बात शांति से सुनती। वो न जवाब देती थी, न शिकायत करती थी, पर जब अकेले कमरे में जाती तो चुपचाप रो लेती थी। राघव जो प्यार करता था, वो भी माँ और पत्नी के बीच झूलता रहता था। एक दिन उससे रहा न गया। माँ, अनया को थोड़ा प्यार दे दीजिए, वो सच में आपकी सेवा करना चाहती है। सुमित्रा देवी, सेवा करने की नीयत नहीं, दिखावा करती है। बहू ऐसी होती है क्या, हर बात में अपनी मर्जी। राघव चुप हो गया। शायद सुमित्रा माँ को बदल नहीं सकता था। भाग 4, त्योहार की तैयारी और उम्मीद की किरण। करवा चौथ का दिन था। अनया ने पहली बार व्रत रखा। मांझी को बिना बताए सुबह 4 बजे उठकर सारा खाना, पूजा की तैयारी कर डाली। शाम को जब सुमित्रा देवी की सहेलियां आईं, तो सबने अनया की तारीफ की, बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, बहुत अच्छे से पूजा की तैयारी की है। पर सुमित्रा देवी का चेहरा भाव शून्य था। साड़ी उसकी माँ की दी हुई है, तो मेहनत भी उसी के संस्कार की होगी। अनया ने ये शब्द सुने, पर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चांद को देखा और व्रत तोड़ा। भाग 5, वो एक दिन जो सब कुछ बदल गया। ठंडी सुबह थी, कोहरा छाया हुआ था। सुमित्रा देवी छत पर कपड़े सुखाने गईं और अचानक सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। घायल हालत में जोर से चीखीं, कोई है, बचाओ। सबसे पहले अनया भागी। उसे उठाया, कमरे में लाई, पट्टी की, डॉक्टर को बुलाया। सारी रात सासू माँ के सिरहाने बैठी रही, पंखा झलती रही, दवाइयाँ देती रही, हर 10 मिनट में पानी पूछती। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। तू क्यों कर रही है ये सब? तू तो मेरी बातों से आहत थी न? अनया ने मुस्कुराकर हाथ थामा। मैं बहू हूँ मांझी, बेटी बनने का मौका आपने अभी तक नहीं दिया, पर बहू होने का फर्ज मैंने निभाना सीखा है। भाग 6, दर्द से उपजा प्यार। सुमित्रा देवी की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन मन में एक भारीपन बैठ गया था। गलतफहमी, अहंकार और दूरी, सब कुछ उन्हें भीतर से कचोट रहा था। वो हर बार अनया को देखती तो उसकी सादगी, उसकी सेवा और उसकी मुस्कान उन्हें शर्मिंदा कर देती। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, अनया, एक बात पूछूं? अनया चौंकी। जी मांझी। तुझे कभी गुस्सा नहीं आया मुझ पर? अनया मुस्कुराई, पास बैठ गई और बोली, गुस्सा आया मांझी, बहुत बार। पर मैंने सोचा, आप माँ हैं, माँ पर गुस्सा नहीं, दुआ की जाती है। बस इसीलिए दिल दुखा, पर रिश्ते को नहीं तोड़ा। सुमित्रा देवी का दिल भर आया, पलकों के किनारे भीग गए। दिल टूटना। भाग 7, एक चिट्ठी जो शायद सब बदल देती।
एक शाम सुमित्रा देवी ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक चिट्ठी थी जो उन्होंने अपने बेटे की शादी से पहले लिखी थी, पर कभी दी नहीं। राघव, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरी बेटी बनकर आए, पर न जाने क्यों डर लगता है कि कहीं वो तुझसे दूर न कर दे। ये डर ही शायद मुझे कठोर बना रहा है। लेकिन अगर वो लड़की सच्चा प्यार दे सके, तो मुझे यकीन है मैं माँ बनकर उसे अपना लूंगी। अनया ने वो चिट्ठी पढ़ ली और चुपचाप जाकर सासू माँ के पैरों में बैठ गई। माँ जी, अब तो वो डर निकाल दीजिए। मैं राघव को आपसे छीनने नहीं, आप दोनों का हिस्सा बनने आई हूँ। परिक्रमा करते दिल भाग 8। माँ और बेटी का जन्म। दूसरे दिन सुबह जब अनया पूजा कर रही थी, तो सुमित्रा देवी आई। उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार कहा, बेटी, आज से ये घर तेरा है और मैं तेरी माँ हूँ। बहू तो तू बहुत अच्छी थी, अब मेरी बेटी बन जा। अनया रो पड़ी, गले लग गई। जश्न भाग 9। नया रिश्ता, नया जीवन। अब घर का हर कोना मुस्कराता था। अनया और सुमित्रा देवी साथ में रसोई करती, मंदिर सजाती, घर सजाती, मोहल्ले में मिसाल बन गईं। राघव जब ये सब देखता तो उसके चेहरे पर सुकून होता। एक दिन मोहल्ले की एक औरत बोली, सुमित्रा जी, आपकी बहू तो लकी है। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, नहीं बहन, हम लकी हैं जो हमें ये बहू मिली, जो बेटी से बढ़कर निकली। इंद्रधनुष अंतिम संदेश, मॉरल एंडिंग। रिश्तों को अपनाने में समय लग सकता है, पर अगर भावनाएं सच्ची हों, तो दिल की दीवारें गिर ही जाती हैं। हर बहू बेटी नहीं बनती, पर जब बनती है, तो माँ खुद कहती है, अब तो तू मेरी अपनी है। दिल